हाय पीपल। सो जैसा कि आपने टाइटल में देखा होगा कि आज की वीडियो किस बारे में होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट कैट अटेम्प्ट वाज इन 2020। तो उस टाइम पे आई वाज स्टिल इन ग्रेजुएशन। तो आई टुक ऑनलाइन कोचिंग एंड एनीवे कोविड की वजह से एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। तो इवन आफ्टर ऑनलाइन कोचिंग मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो रही थी। LRDI में तो मेरे नेगेटिव मार्क्स ही आ रहे थे। लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा ही मतलब अफेक्ट कर रही थी मेरी पूरी परसेंटाइल को कि बाकी सेक्शंस फिर गुड। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर परसेंटाइल को इम्प्रूव कैसे करूँ। हम कब कितने मार्क्स दिए, बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे, कोचिंग की मॉडल सॉल्व करी, बट बिल्कुल भी स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो फिर जब कैट पास आने लग गया तो फिर आई जस्ट सैट डाउन वन डे एंड आई डिसाइडेड कि अभी तो स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी और अभी सोचना ही पड़ेगा कि इसको इम्प्रूव करना कैसे है, क्योंकि DILR इज सच अ क्रूशियल पार्ट, इट्स मेक और ब्रेक। तो आई डिसाइडेड कि देखती हूँ कि क्या मिलेगा, कोरा पे, यूट्यूब पे सब कुछ ढूंढना चालू किया। एंड फिर व्हाट आई केम अप विद कि आपको PYQs करने पड़ेंगे। सारे सारे सबने बताया हुआ था अपने वीडियोस में और सारे कंटेंट्स में कि LRDI में क्या होता है ना कि आपके जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर होते हैं नॉट एग्जैक्टली सेम, बट जो फॉर्मेट होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं। तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल। तो मैंने क्या करा कि अरिहंत की एक बुक आती है, आई विल गिव द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वो लास्ट 30-40 ईयर्स, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि कितने साल की, बट वो एक कॉम्पेडियम टाइप की होती है। तो मैंने वो बुक खरीदा और फिर उसमें बुक्स में जो है वो DI डेटा इंटरप्रेशन और फिर लॉजिकल रीजनिंग वो सेपरेटली वो उसके पार्ट बने होते हैं। तो मैंने इवेंचुअली ऐसा रियलाइज़ किया था कि मेरी जो DI पार्ट थी वॉज नॉट रियली गुड, बट LR वॉज डिसेंट। नॉट डिसेंट क्योंकि मार्क्स तो आ नहीं रहे थे, बट LR वॉज समथिंग दैट आई लाइक्ड। एंड DI इट्स वेरी कैलकुलेटिव यू नो। एंड उसके लिए जैसे आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, इंडिविजुअली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो दैट इज़ पॉसिबल। बट फॉर LRDI अगर एक सेट सॉल्व नहीं होगा तो 4 के 4 क्वेश्चन खत्म आपके। लाइक LR में जनरली पूरी पजल होती है और वो पजल आपको सॉल्व करना पड़ेगा टू रीच आंसर्स। बट DI में कैलकुलेटिव होती है, काफ़ी कैलकुलेटिव होती है, बट कैट में इवेंचुअली यू आर गेटिंग कैलकुलेटर, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट वो कैलकुलेशन पार्ट की वजह से थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो आई हैड रियलाइज कि मेरी पजल वाली पार्ट वॉज बेटर, तो आई डिसाइडेड कि आई फोकस ऑन दैट। तो उस बुक में उस टाइम पे देर वेर अबाउट 300 और 350 क्वेश्चंस। तो मैंने डिसाइड करा कि वो मैं पूरी कंप्लीट करूँगी। मैंने सब कुछ पॉज पे रखा और लिटरली मैंने उसे 1 वीक to 10 डेज में कंप्लीट कर लिया। और फिर मैंने मॉक्स देना स्टार्ट किया। तो व्हाट आई कुडंट बिलीव दिस कि मेरे मॉक्स में स्कोर्स जो है वो काफ़ी इंप्रूव हो गए। चाहे कितनी भी गंदी DILR की पेपर आ रही थी, मेरे 90 के ऊपर थे उसमें परसेंटाइल, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट वाज अबव 95। तो व्हाट हेल्प मी हेयर वाज कि जो पैटर्न था फ्रॉम PYQs was जो और मॉक्स में था वो थोड़े सिमिलर होते थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मैनेज करना ईजी हो जाता था। तो दैट वाज माई स्ट्रैटेजी। एंड लोगों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी वर्क कर सकती है, जैसे कि मे बी किसी का DI पार्ट इज मोर स्ट्रॉन्ग, तो ही और शी कैन फोकस इन DI पार्ट। बट अगर किसी को लॉजिकल रीजनिंग पसंद है तो उस पर ध्यान दिया जा सकता है। एंड फिर मैंने सोचा कि अभी मॉक्स सिर्फ काफ़ी नहीं है, तो मैंने क्या किया कि जितने भी कोचिंग होते हैं तो कोचिंग की सेक्शनल टेस्ट वाली पार्ट भी होती है। तो मैंने सोचा कि सेक्शनल पार्ट पे भी फोकस करूँगी और जितने भी सेक्शनल टेस्ट है वो मैंने देना शुरू कर दिया। तो सेक्शनल्स देने से बेनिफिट क्या है कि उससे टाइम मैनेजमेंट जो है वो समझ में आता है कि तो आपको जो है वो एग्जैक्टली कैट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। तो सेक्शनल्स देने से लाइक पूरी पूरी मॉक दो तो इट्स वेरी लेंदी एंड यू नीड टू एनालाइज इट प्रॉपरली, बट सेक्शनल इज शॉर्ट एंड यू कैन एनालाइज कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो मैंने सेक्शनल देना स्टार्ट किया, फिर टॉपिक टेस्ट देना स्टार्ट किया, और उस टाइम पे मैंने करियर लॉन्चर ही लिया था, तो उसी की मैंने सॉल्व करना शुरू किया था। तो उससे भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ और दिस इज़ हाउ आई उस ईयर भी मेरी DILR में 95 परसेंटाइल आए थे एंड ओवरऑल इट वाज अबाउट 90। सो उस टाइम पे मेरा वॉक एक्स नहीं था, तो इवेंचुअली आई वॉजंट सेलेक्टेड, लाइक आई गॉट न्यू IIMs, बट आई डिसाइडेड कि आई विल फोकस ऑन ओल्ड IIMs ओनली एंड आई रीअपेयर्ड फॉर कैट।
तो उसके बाद फिर मैंने 1 साल का गैप लिया, नॉट एग्जैक्टली गैप, लाइक आई वॉज वर्किंग इन दैट ईयर, बट फिर उसके बाद फिर मैंने दोबारा कैट का अटेम्प्ट दिया एंड देन फिर आई गॉट आई एम लखनऊ एंड थ्रू दिस आई लर्न कि नेगेटिव मार्क्स से अच्छी कैट परसेंटाइल लाना इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स जस्ट दैट यू नीड अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी। एंड अभी तो कैट में 3 महीने बचे हैं अप्रॉक्स, सो दिस स्ट्रैटेजी इज समथिंग दैट कैन प्रूव टू बी वेरी अफेक्टिव अगर आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो। तो जैसे आपकी कौन सी पार्ट स्ट्रॉन्ग है, लाइक DI और LR, फिर उसको पिक करके फोकसिंग ऑन दैट एंड just putting all your effort in that, solving PYQs, giving a lot of sectional mocks and then analyzing your mocks properly, this can prove to be really effective strategy. So yeah, that's about my journey from negative to 98 percentile, and stay tuned for the next video, and yeah, please subscribe to my channel and yeah, comment, because I love reading your comments, and thank you so much for the great response that I am getting. Like, I never thought that I'll get this good response. Yeah, thank you. Bye people.